हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश के एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इस वीडियो में आपको टॉप 15 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे और टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन इस पेपर में 100% आपके क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। ये आप ध्यान दिए रहना। सबसे पहले आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पेपर में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे और ओएमआर बेस्ड रहेगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉल डैश डैश बिफोर दे रिच्ड। अगर इस तरीके की कोई क्वेश्चन आए, ध्यान दे रहा, दो सेंटेंस रहे, आफ्टर या बिफोर से जुड़े रहे, चाहे ये आफ्टर से जुड़े रहे चाहे बिफोर से जुड़े रहे, और इनके बाद कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आए तो समझ जाना कि पहले में आएगा हेड। ये आपकी थी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से दूसरी कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान दीजिए। यदि एक पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। ये आप ध्यान दे रहा ना, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ही स्लेप्ट डैश डैश ए ग्रीन ट्री। वह एक हरे पेड़ के नीचे सोया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको अंडर का देखिए प्रीपोजिशन का यूज करना। अंडर है, अबाउट है, इन है, विद इन है। अब यहां पर वह पेड़ के नीचे सोया तो क्या लगाओगे, अंडर, हरे पेड़ के नीचे। फिर इसके बाद आता है, द टाउन वाज डैश 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 फ्रॉम विलेज हाउस। मैडम राइट द बस, कल आपको चैप्टर में बताए थे। ध्यान दीजिए कि 10 मिल्स, 5 मिल्स, 6 मिल्स और वेरी नियर ऐसे भी ऑप्शन में आपके दिए रहेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिया गया है तो वल्ली के घर से टाउन कितनी दूर था, लगभग 6 मील था। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, द फेयर ऑफ द बस वाज डैश डैश वन वे। मतलब एक तरफ के किराया वल्ली के लिए कितना रुपए था, तो वहां पर उसके लिए कितना रुपए था, 30 पीसोस था, जो अपने नेबर्स से बात करते हुए वो सुनी थी। फिर इसके बाद आता है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए डैश डैश रुपीज। लेंचो भगवान को पत्र लिखा, कितने रुपए मांगने के लिए, भाई 100 पीसोस मांगने के लिए, और अंत में उसे 70 पीसोस ही मिले थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वल्ली वाज डैश डैश ईयर ओल्ड गर्ल। मतलब वल्ली कितने साल की थी, वल्ली 8 साल की थी। ये भी आपके मैडम राइट द बस वाले ध्यान दिए रहना। जितने भी मैडम राइट द बस वाले चैप्टर का है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, मिसेस पम्फ्रे वाज रिच लेडी। ये कैसी है, रिच लेडी है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अनिल से हरि सिंह क्या चाहता था, वो उससे काम चाहता था। मनी शुरुआत में नहीं चाहता था, ना इटेबल, ना तो भोजन चाहता था, ना तो होम चाहता था, वो उससे काम चाहता था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इस पीवाईक्यू में ध्यान दिए रहना, ये इस क्लास में आपको 15 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और 15 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कल की क्लासेस आपकी रहेंगी जो ग्रामर से रिलेट करके रहेगा। बाकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देंगे और एग्जाम में अगर आएंगे तो आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लेना। फिलहाल के अगर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 ग्रामर से रहेंगे और 10 आपके किताब से भी पूछ सकते हैं। नहीं तो ऐसे कभी कभी बन जाता है 8 ग्रामर से, 12 टेक्स्ट बुक से पूछ लिए जाते हैं। आई होप इतने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9 पे सॉल्व करते हुए आपको बताया जाएगा। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कैसा आदमी था, लॉलेस पर्सन,
ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें ग्रिफिन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये आपके ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। मतलब इब्राइट बचपन में क्या इकट्ठा करता था? वो बचपन में रॉक्स इकट्ठा करता था कि बटरफ्लाई इकट्ठा करता था, क्वाइंस, ऑल ऑफ दिस। ये बचपन में बटरफ्लाईज को इकट्ठा करता था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? ये आप ध्यान दे रहना, ये आपके आईएमपी के क्वेश्चन बन जाते हैं। भोली का रियल नेम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था कि सीता था। इसमें ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, उसका नाम सुलेखा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएट कौन है? ध्यान दिए रहा। फायर एंड आइस के लेस्ली नैरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन और रोबिन क्लेन। इसमें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। दो चैप्टर के लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक फायर एंड आइस के, एक डस्ट ऑफ स्नो के। अगर यहीं पर डस्ट ऑफ स्नो भी लिखा रहा होता, यहीं पर डस्ट ऑफ स्नो लिखा रहा होता, तो भी इसके राइटर कौन होते? रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द पोएट कंपेयर्ड फायर विथ। मतलब पोएट किससे कंपेयर कर रहा है अग्नि को? डिजायर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर देखिए, द पोस्टमैन शोव्ड टू हिज बॉस। पोस्टमैन ने अपने बॉस को क्या दिखाया? अब इस पत्र में पोस्टमैन अपने पोस्ट मास्टर को ये दिखाया कि भाई ये लेटर आया है भगवान के लिए, और आपको ये प्रश्न में दिया गया है कि भाई दिखाया कि कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए आया है। यही द पोस्ट मास्टर शोव्ड हिज बॉस, पोस्ट मास्टर ने अपने बॉस को दिखाया एक पत्र। ए पेन, ए स्टैम्प पेपर, ए इंक, ये ऑप्शन तीनों गलत है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, द पोस्ट मास्टर वाज। पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था? ए फ्रॉड। फिर उसके बाद ऑप्शन भी दिया गया एम्बियल फेलो। फिर उसके बाद इंटेलिजेंट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर बहुत ही सभ्य और सज्जन आदमी था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, एन एम्बियन फेलो। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द फॉग कम। कोहरा कैसा आता है? आपको इस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिए जाएंगे। कौन सी पैराग्राफ रहेंगे? फॉग वाले चैप्टर का पैराग्राफ रहेगा, और फॉग वाले चैप्टर का पैराग्राफ ये रहेगा, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेज एंड देन मूव ऑन। इसमें आपसे बताया गया है कि द फॉग कम्स, कोहरा कैसा आता है? इट इज लाइक ए सीट ऑफ लिटिल कैट फीट। मतलब एक बिल्ली की दबे पैरों की भांति कोहरा आता है। जब हम उसके पास चले जाते हैं तो वो तुरंत ही आगे खिसक जाता है। जी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, लाइक लिटिल कैट। और ये तीनों आपके ऑप्शन थे रॉन्ग। क्लियर हुआ? आपकी कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड के न्यू क्वेश्चन को देखते हैं। अब नए क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, बेकिंग वाज नीडेड ए प्रॉफिटेबल डैश डैश इन द ओल्ड डेज। मतलब बेकिंग का कार्यभार उन दिनों बहुत ही ज्यादा क्या थे? प्रॉफिटेबल थे। क्या थे? बिजनेस थे, कार्यकाल थे। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे, बोधि धर्मन ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आई डिड बिकॉज। अब ध्यान दीजिए, बोधि धर्मन जो थे, जब मेडिटेशन करते समय वो अपनी आंखों की पलकों को काट दिए थे और काट कर फेंक दिए थे। और उस दौरान एक चाय का पेड़ उग गया था, तो जिसे हम चाय के नाम से जानते हैं। ये आपके टॉपिक में यही बताया गया था। ऑप्शन अब देखिए, ही वाज लूनेटिक। फिर उसके बाद ऑप्शन बी है, ही वाज स्टूपिड।
ऑप्शन सी है he felt sleepy during the meditation, वह मेडिटेशन के दौरान जब निंदा महसूस कर रहे थे तो वो अपनी पलकों को क्या करके काट के फेंक दिए थे, जिससे चाय उत्पन्न हो गया था। ये आपकी स्टोरी आप टी ऑफ असम में बताया गया है, टी फ्रॉम असम। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 में, फ्रॉम द फर्स्ट 24 आवर्स मिसविल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर, मतलब 24 आवर्स में लगभग 24 घंटे तक जो मिसविल था, मिसविल मतलब ऑटर था, वे किसी से फ्रेंडली नहीं हुआ था। यहां पर आप कह सकते हो वो इट इज नॉट फ्रेंडली, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का केवल प्रॉब्लम क्या था, ट्रिकी का प्रॉब्लम क्या था कि वो भौंक रहा था, अटैक कर रहा था दूसरे के ऊपर, बाइट मतलब काटना, काट रहा था, ग्रीडी वो ग्रीड था, बहुत ही ज्यादा लालची था और भोजन को वो मना नहीं करता था, जितना भोजन मिल जाता था वो खत्म कर देता था, इसीलिए वो ज्यादा फैटी हो गया था। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, मतलब रात्र में स्मॉल बंडल कौन लेके आया, ए थीप स्टोरी में चोर तो लेके आएगा नहीं। यहां पर द पब्लिशर भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अनिल लेके आया था जिसकी कुछ किताबें उस दिन बिक गई थी और पब्लिशर के माध्यम से उसे मिला था, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर अनिल। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, आई विल नॉट हैव सच मीन ग्रीडी एंड compatible covered as is my husband, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर और ये सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। आई होप इतनी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके एकदम खतरनाक लेवल के समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट 23 क्वेश्चन को एक एक करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 की क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, द मोमेंट The letter fell into the mailbox, who went to open it, मतलब उसी क्षण जब लेंचो ने पत्र मेल बॉक्स में डाला तो कौन तुरंत ही उसी क्षण गया और पत्र को लेने के लिए। सबसे पहले देखिए द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है द क्लर्क है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तुरंत ही द पोस्ट मास्टर गया था तुरंत, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट इट, मतलब लेंचो ने कितना रुपए प्राप्त किया। आखिर लेंचो अंत में कितना रुपए प्राप्त किया, वो तो भगवान से डिमांड किया था, भगवान हमें 100 पीसों चाहिए, 100 पीसों चाहिए, और 100 पीसों तो उसे मिला नहीं। वो बाद में कहता है कि सभी पोस्टमैन, सभी पोस्ट मास्टर बंच ऑफ फ्रूट्स हैं, लेकिन अंत में पूरे अंत में यही कहता है और उसी पता ये नहीं चलता कि पोस्ट मास्टर ही वो पैसे को कलेक्ट करके 70 पीसों ही थे उसके पास और वो लेंचो को एक एनवलप में डालकर दे दिया। अब ध्यान दीजिए इसमें, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट इट, लेंचो अंत में कितना रुपए पाया, ऑप्शन ए 40 पीसों, ऑप्शन बी है 50 पीसों, ऑप्शन सी है 70 पीसों, ऑप्शन डी है 80 पीसों। इसमें ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, उसी अंत में कितना रुपए मिला, 70 पीसों मिला। और फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर स्थित था, एट द बॉटम ऑफ द हिल, एट द टॉप ऑफ हिल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, उसका घर कहां पर था, एट द टॉप ऑफ लो हिल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज ईयरली नेम, गौतम बुद्धा का नाम क्या था, बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था, ध्यान दीजिए। और ध्यान देना एग्जाम में आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि ऑप्शन आपको बजा कर दे सकते हैं। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बनाए रहिए। व्हाट वाज गौतम बुद्धाज ईयरली नेम, बुद्धा का नाम क्या था, ध्यान दीजिए, सिद्धार्थ। फिर इसके बाद साधु, ऑप्शन सी सिद्धार्थ है, ऑप्शन डी है, ये देखिए सिद्धार्थ लिखा गया है। अब यहां पर सिद्धार्थ, ये ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था। पहला है
ऑप्शन ए है आईएनसी, आईएनसी का मतलब समझिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन सी है नेशनल अफ्रीकन पार्टी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें आप समझिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो वो ज्वाइन नहीं किया था, और इसके बाद ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ये ज्वाइन किया था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पर दिया गया है हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। अब आपसे ये क्वेश्चन में बन जाता है, बहुत बार ये आया है, पी वाई क्यू की रिलेट करके हर बार क्वेश्चन आया है। आप ध्यान दीजिए, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए ए रैबिट। अब यहां पर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ट्रिकी क्या था, कुत्ता था, और वो फैट ज्यादा मोटा हो गया था और जिससे वो चल नहीं सकता था। और ये कौन से चैप्टर का है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर का है, और ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, इब्राइट वाज बोर्न इन, मतलब इब्राइट का जन्म कहां पर हुआ था। ध्यान दीजिए, इब्राइट का जन्म लिवरपूल में हुआ था, लंदन में, एक रीडिंग में, एक ऑक्सफोर्ड में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, रीडिंग, रीडिंग विल बी राइट आंसर आपका होगा। आई होप इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको एक एक करके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं। मैटिल्डा हस्बैंड वाज डैश डैश, ए मिनिस्टर, ए बिजनेसमैन, एन ऑफिसर, एपीटी क्लर्क। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, एपीटी क्लर्क थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, ऑन द पोडियम डैश 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 वाज फर्स्ट स्वान इन एज डिप्टी प्रेसिडेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मतलब सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे उस पोडियम में, उस समारोह में। थंबो मेबकी, फिर इसके बाद नेल्सन मंडेला, जेनानी और मिस्टर डे क्लार्क। ध्यान दीजिए, अगर आपको सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे थंबो मेबकी। अगर आपको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाए, पूछा जाए, तो आप बताएंगे मिस्टर डी क्लार्क। यदि आपको अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे नेल्सन मंडेला। ये जेनानी इनकी पुत्री का नाम है, मतलब डॉटर का नाम है। इसमें ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, और 32 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, द पोयम वाज अबाउट। 32 वाले में ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड ए टीचर। ऑप्शन देखिए, ए टीचर नहीं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी गाइड, होल्ड रख रही है। इसके बाद हेल्पर, वो भी तो नहीं। इसके बाद फ्रेंडली, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मतलब ये एक अच्छे गाइड या मार्गदर्शक भी रहते थे उन दिनों। फिर इसके बाद आता है 33 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक डैश डैश ए फादर सन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऐसे आप खत्म कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज देखते चलिए, बाकी पेपर में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड डैश डैश स्वान, इसमें ए फादर स्वान के बारे में कहा गया। फिर इसके बाद आता है द रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल के एल्डेस्ट डॉटर का नाम क्या था, राधा था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर इसके बाद आता है 35, द राइटर ऑफ द लेसन, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज डैश डैश। अब देखिए, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के राइटर कौन है। अभी आप समझिए, रस्किन बॉन्ड तो है नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं है, मतलब सिंक्लेयर लेविस भी नहीं है, रिचार्ड एड्राइड भी नहीं है। फिर इसके बाद ऑप्शन ए आता है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। RW पीटरसन आप याद कर लेना, या तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाएगा, RW पीटरसन ऐसे भी दे दिया जाएगा। आप ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर मार दीजिएगा। एक चीज आप और काम करिएगा, सभी चैप्टर का राइटर नेम जरूर याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक प्रोज से आएगा, एक सप्लीमेंट्री से आएगा, या तो सप्लीमेंट्री या तो पोट्री से आएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें राइटर का नाम पूछा जाएगा। अभी फिलहाल के हम पोट्री वाले एक एक करके क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहीं पर पोट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम यहाँ पर बता देंगे, और
शायद ही उसी एग्जाम्पल से आ जाए। मैं आपको प्रेडिक्ट करने आया हूं, यहाँ पर प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं कि भाई ये गेस किया हुआ पेपर है, कि नहीं कि आपको बता दें कि भाई 100% यही आएगा, ये नहीं। एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिए 1 घंटे आधे घंटे का समय निकालकर, और बाकी आपके पूरी 50 क्वेश्चन आपको यही क्लास में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 36 को एक एक करके क्वेश्चन को बताएंगे। इस वीडियो में आपको लगभग 50 क्वेश्चन तक आपका पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ही अपलोड की जाएगी, वहां पर फिर से 50 क्वेश्चन आपको ग्रामर से रिलेटिव बताया जाएगा। आज ही 2 वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। ये आप इतने अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर आप बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 और 36 से क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेल्सन मंडेला became the first black president of साउथ अफ्रीका। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के थे। ऑप्शन से विल बी राइट आंसर होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 और 37 क्वेश्चन में क्या दिया गया है। along with the run, मतलब लंबे समय तक वर्षा होने के बाद डैश डैश बिगेन टू फॉल, मतलब क्या गिरने लगा लेंचो की खेत में। स्टोन गिरने लगा कि हेल स्टोन्स, फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन्स और पिलर्स। इसमें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उसके खेतों में ओले गिरने लगे अधिक वर्षा होने के बाद, जिससे उसके कॉर्न फील्ड पूरे बर्बाद हो गए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू, कॉर्न फील्ड किसका था। द पोस्टमैन का भी नहीं था ऑप्शन, द पोस्ट मास्टर का भी नहीं था, स्मॉल बॉयज का भी नहीं था। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, लेंचो का था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इंटिल्ड। अब इब्राइट्स की मदर क्या उसको बुक किए थे। द ट्रेवल ऑफ विसरी ऑफ बटरफ्लाइज। फिर ऑप्शन बी है द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। ऑप्शन सी है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ऑप्शन डी है द हैबिटल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज। अब इसमें है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। नंबरदार रामलाल के कितने बच्चे थे। 7 बच्चे थे। अब ऑप्शन में दिया गया है 2 सन एंड 5 डॉटर्स। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी है 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स। ऑप्शन सी दिया गया है 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ऑप्शन डी है 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स। यहाँ पर है तीन पुत्र थे और उनकी 4 पुत्री थी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये आपको आई होप इतने कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। नंबरदार के कितने पुत्री थे, 4 पुत्री थे। आप हमेशा दिमाग में रख के रहना, और 3 पुत्र थे। बस आपको अगर एग्जाम में पूछे जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ेंगे और 41 क्वेश्चन में दिया गया है अनिल टॉट हरि सिंह। अनिल हरि सिंह को क्या पढ़ाना चाहता था। देखिए ध्यान दीजिए, उसे पढ़ाना चाहता था और खाना बनाना सिखाना चाहता था। इस सेंटेंस में यहां पर देखिए कुक एंड राइट। ऑप्शन बी है राइट। ऑप्शन सी है कुक एंड ऐड नंबर। नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42। मंडेला पास्ड डैश डैश जेल ईयर इन जेल। मंडेला कितने सालों तक जेल में व्यतीत किए थे। 27 ईयर, 27 साल तक। 27 ईयर, 27 साल तक ये जेल में व्यतीत किए थे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। अब इसके बाद द बस कंडक्टर वाज ए जॉली मैन। वो बहुत ही मजाकिया आदमी था। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। अमंडाज लेसन हु इज द स्पीकर इन द अबाउट लाइन। अमंडा के टॉपिक में आपको बताया गया था, वहां पर था अमंडा डोंट ईट चॉकलेट, डोंट हंचेज योर शोल्डर, डोंट सिट साइलेंट। अब वहां पर आपको ये अमंडा के पेरेंट्स कह रहे थे। हर पेरेंट्स
ऑप्शन बी विल बी राइट होगा। यहां पर अमेंडा को थोड़ी न कह रहे, ऑप्शन सी भी नहीं होगा हर फ्रेंड, ऑप्शन डी भी नहीं होगा हर नाइबर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45, द फॉग डैश डैश मूवमेंट इज, मतलब कोहरा कैसा आता है, कोहरा बिल्लियों की भांति आता है और स्लोली स्लोली। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब फास्ट नहीं, हंचेस नहीं, नॉर्मल नहीं, ऑप्शन ए विल बी राइट होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में देखिएगा, हाउ ओल्ड वाज नतालिया, नतालिया कितने साल की थी, ये 25 ईयर की थी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप इतने कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद अब हम एक एक करके क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पोट्री की पोर्शन की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पोट्री के एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में ध्यान दीजिए, आपको दो क्वेश्चन पोट्री के पूछे जाएंगे और एक स्टैंजा दिया रहेगा, उसी स्टैंजा में आपको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। पहला आपसे ऐसे दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग गिवन स्टैक द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब आपको जो सही आंसर है वही आपको टिक मारने हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा गया है, सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया अग्नि से समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद है सम से नाइस, और कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएंगे। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जबकि मैं एक पक्ष को या एक पक्ष को लेता हूं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, अग्नि के पक्ष में। ध्यान दीजिए, यहां पर आइस का मतलब और फेवर का मतलब ये नहीं है कि यहां पर फायर का मतलब है घृणा और आइस का मतलब है शांत, जबकि आपसे लेखक कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, सम से ये नाइस, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है, सम पीपल से दैट वर्ल्ड एंड, मतलब कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया किससे समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए, फायर से भी आइस से, दोनों से समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए, स्मोक है, वाटर है, फिर उसके बाद सी है फायर, यहां पर फायर है, फायर डे। अगर आइस रहा होता तो आइस हो जाता, यदि दोनों रहे होते तो एक ऑप्शन रहा होता बोथ ए एंड बी, ऐसे आंसर करके दिया रहता वो आप। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 में, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, मतलब यहां पर होल्ड का मतलब क्या है, सपोर्ट, मैं एक के पक्ष लेता हूं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यहां पर डिजायर नहीं होगा कि आप डिजायर मार दीजिए, फायर का मतलब यहां पर डिजायर से देगा। आगे के क्वेश्चन नंबर 50 में फिर उसके बाद कहा गया है, इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड इन द स्पीकर, मतलब इस पोयम में पोएट क्या बताना चाहते हैं, ये दुनिया बर्फ से भी समाप्त हो जाएंगी, आइस है, फिर उसके बाद फायर से भी समाप्त हो जाएंगी, फिर उसके बाद बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी दिया गया है नाइदर आइस नॉर फायर, ना तो अग्नि से समाप्त होंगे ना तो बर्फ से। इसमें आपसे लेखक पहले ही बता दिया गया है ये दुनिया बर्फ और अग्नि से दोनों से समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, मतलब इस लाइन में कौन कहा है, कौन स्पीकर है। सबसे पहले तो आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक पोएट है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसमें ना तो कोई लीडर कह रहे हैं, ना तो टीचर, ना तो ए बॉय कह रहा। ऑप्शन सी होंगे द पोएट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई होप इतनी आपको कॉन्सेप्ट पोट्री के समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोट्री के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग आपको कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा के ऊपर दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द वे क्रो, एक कौवे ने जिस प्रकार से सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का टुकड़ा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूर के वृक्ष से।
ये आपके थे पोयम। अब इस पोयम के, ये पोयम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो है, और इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आप ध्यान दिए रहना, आपसे यही पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे 52 क्वेश्चन में दिया गया है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पर कौन बैठा था? कौवा बैठा था, एक बर्फ का टुकड़ा गिराया। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। पैरट, स्पैरो और पिजन इसमें था नहीं, पैराग्राफ में सिर्फ कौवा था, क्रो था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर इसके बाद आता है 53 क्वेश्चन पे, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहां पर खड़ा था? ध्यान दीजिए। इसके बाद द नीम ट्रीज नहीं है, यहाँ पर तो हेमलॉक ट्री दिया गया है। हेमलॉक ट्री देखिए कहां पर ऑप्शन में, तुरंत उड़ाइए और खत्म करिए। ये आपके ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट इज द पेट्रोलिंग कार एट नाइट, ए टाइगर इन द जू के चैप्टर का है, व्हाट इज द पेट्रोलिंग कार एट नाइट, मतलब रात्र में क्या थी? पेट्रोलिंग कार थी जो देख रेख करते थे या निगरानी करते थे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कैमलिन, कैमलिन, कैमलिन से छोटा क्या था? लिजार्ड है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर इसके बाद आता है, व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि वृक्ष पर कुछ नहीं है तो आप जान जाइएगा कि वहां पर कैमलिन है। आप ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर मारिएगा। आई होप इतनी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और ग्रामर के क्वेश्चन में, ग्रामर के क्वेश्चन के लगभग वहां पर भी 50 क्वेश्चन ले लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में वैसे वैसे सेम टू सेम पूछे जाएंगे, आप वहां पर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लीजिएगा। ग्रामर का कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा।